सामने मेरा वेट कर रहे हैं और कई बार फ़ोन कर चुके हैं। मैं ढूंढ रहा था तो उन्होंने मुझे सामने के होटल का एड्रेस दिया कि उसके अपोजिट खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ना स्लैब प्लेस कर दिए हैं, तो हमने डुबकी लगा ली है यहाँ पे। इन लोगों की भारी डिमांड के ऊपर इनको पिला दिया गन्ने का जूस। उधर माता मनसा देवी का टेम्पल है उस हिल टॉप के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, हम लोग ऋषिकेश नहीं रुके हैं रात को। आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा जो हमने एडवेंचर किया है, मोर देन 400 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किए एक दिन में, वो भी वन ऑफ द टफेस्ट हिली टेरेन ऑफ कुमाऊं। एंड देन हम गढ़वाल की तरफ होते हुए ऋषिकेश में हमने रात को डिनर किया था और हम लोग वहाँ नहीं रुके और हरिद्वार आ गए। और हरिद्वार में आके पूरा सामान भी फैला हुआ है हमारा सारा यहाँ पे। सो ये दो हमने यहाँ पे बजट रूम बुक कर लिए थे जो कि हर की पौड़ी के बिल्कुल पास थे। पर्पज ये था कि बिल्कुल जल्दी जाएंगे और वहाँ पे डुबकी लगा के और यहाँ से जल्दी से गुड़गांव के लिए निकलेंगे। पूरी फैमिली जा चुकी है हर की पौड़ी पे, घाट पे जा चुके हैं हम लोग और अभी मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। आपको जाके वहाँ पे दिखाता हूँ, पूरा माता गंगा के दर्शन कराऊंगा आप लोगों को और फिर वहाँ से हम निकलेंगे गुड़गांव के लिए। सो ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं प्रॉपर एलिवेटर फैसिलिटी के साथ है और पार्किंग का भी फैसिलिटी है इन लोगों के पास। सारी चीज़ें ठीक है, प्रॉपर्टीज न्यू, बट जो बेसिक जैसे स्टोरेज वगैरह है रूम के अंदर वो नहीं है। बिल्कुल इस न्यू प्रॉपर्टी तो अभी सेटअप कर रहे हैं। रेट्स बहुत डिसेंट हैं और बिल्कुल सबसे बेस्ट पार्ट है ये हर की पौड़ी के बिल्कुल पास है। ये अपनी कार है जो इन्होंने यहाँ पार्किंग में लगाई हुई है और ये पूरा बिल्डिंग है इनका। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी। बेसिकली इससे न्यू प्रॉपर्टी और काफ़ी डिसेंट प्राइसेस हैं। सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसका हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस ही है एक तरह से आप देखेंगे तो। ये भी होटल से ऑटो कर लिया है मैंने। अगर आप मल्टीपल पीपल हो और इनको बुक करते हैं तो ये 20 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, बट यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ दिए हैं इनको क्योंकि मैं खाली जा रहा हूँ अभी इसके अंदर और इनके पास कोई और सवारी नहीं थी। तो ये मुझे हर की पौड़ी के पास एक ब्रिज पे उतारने वाले हैं। ये बैरिकेडिंग जो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे ऑटो हैं, ई रिक्शाज़ हैं, आपको ड्रॉप करते हैं। और मैंने जैसे आपको बता दिया अगर इफ़ यू आर सिंगल ऑक्यूपेंट ऑफ द ऑटो वो 100 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली के साथ हैं और भी लोग हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन आपसे चार्ज करते हैं। इधर सामने इधर लेफ्ट में एंट्री होगा अभी हर की पैड़ी के लिए और वहाँ जाके एक बार अभी फैमिली के साथ मिलते हैं। सामने जो हम देख रहे हैं ये एंट्रेंस है हर की पैड़ी के लिए, तो यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं अभी। सामने मेरा वेट कर रहे हैं और कई बार फ़ोन कर चुके हैं। मैं ढूंढ रहा था तो उन्होंने मुझे सामने के एक होटल का एड्रेस दिया कि उसके अपोजिट खड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैसी है यहाँ पे। हर हर गंगे और 1 साल की वेट के बाद मैं फाइनली माँ गंगा के चरणों में फिर से आया हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। और जो ये साइट है अनफॉरगेटेबल होती है और मुझे ये भी पता है जब मैं आपको ये अपने व्लॉग के थ्रू दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को भी ये ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। गंगोत्री से निकलते हुए और जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं, रास्ते में आने वाले मल्टीपल नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स, ईस्ट इंडिया के स्टेट्स के जो करोड़ों लोग हैं उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं यहाँ पे और इसी वजह से वो माँ कहलाती हैं। अब यहाँ पे जाके सामने हम डुबकी लेंगे और माता को प्रणाम करके यहाँ से निकलेंगे। फिर से एक बार हर हर गंगे। गंगा में डुबकी लगा चुके हैं अभी। फ्लो कितना तेज है यहाँ पे। एक गंगा में डुबकी लगाने के बाद सेल्फी है और माता ने अपने चरणों में थोड़ी देर हमें स्थान दिया है और उनकी कृपा हम पे और आप सभी लोगों पे बनी रहे। थोड़े से चेंजेस हैं हर की पैड़ी पे, जो डुबकी लगाने का जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। यहाँ पे नीचे अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँगा इसको
तो यहाँ पे ना स्लैब प्लेस कर दिए हैं, तो आगे काफ़ी डीप है और ये जो चेन्स हैं इसके बियॉन्ड नहीं जाती हैं, तो प्रॉपर डुबकी लगाने में थोड़ा इशू है, बट फिर भी थोड़ा बैठ के हमने डुबकी लगा ली है यहाँ पे। और अभी फाइनली यहाँ से हम लोग अपना कार्य ख़त्म कर चुके हैं, काम फिनिश हो गया हमारा। तो यहाँ से निकलते हैं, होटल जाते हैं, चेकआउट करते हैं और गुड़गांव के लिए निकलते हैं। और आपसे रास्ते में मिलूँगा मैं। स्टेपनी को चेंज करा रहे हैं, इसका पंचर लगवाया है, साइड वॉल के ऊपर कट नहीं था, पंचर ही था वो, तो वैसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और इसी के साथ यहाँ से इसको चेंज करा के और अब गुड़गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते में देखेंगे कहीं कुछ खाने के लिए रुक पाए तो, बट ये काम इम्पोर्टेंट था, वो काम करा लिया है अभी। तो यहाँ से निकलते हैं इसको ठीक करा के। अभी इन लोगों की भारी डिमांड के ऊपर इनको पिला दिया गन्ने का जूस, और हम पियेंगे यहाँ पे सोडा। तो भैया भी ये सोडा बनाने वाले हैं। कितना यंग लड़का है, और ये पूरा इसने अकेले ने संभाला हुआ है यहाँ पे। पढ़ते नहीं हो तुम? पढ़ते नहीं हो? 10th क्लास। अभी पढ़ रहे हो या छोड़ दिया? पढ़ रहे हो, अच्छा गुड। पेपर हो गए? कैसे हुए एग्जाम? तो कौन सा सोडा डालोगे, बिस्लेरी वाला? आपको नमका चाहिए? ये वाला चाहिए, ये वाला सोडा, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से पी के और चलते हैं फिर घर की तरफ। अभी यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में खाना खाने के लिए भी रुकना है अभी, तो वो एक बार स्टॉप लेंगे और फिर आगे जाएंगे गुड़गांव की तरफ। गाड़ी रोक दी हमने मेरठ हरिद्वार हाईवे के ऊपर, क्योंकि एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए। यहाँ पे बहुत सारे गन्ने रखे हुए हैं, तो बेसिकली ये एक छोटा सा मिल है जो, क्योंकि यहाँ पे लोकल गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो सामने भी वो गन्ने उगे हुए हैं पूरे खेतों में। तो इस यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे गन्ने को प्रोसेस करके गुड़ और शक्कर बनाते हैं। बिल्कुल ताज़ा गुड़ बना के इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी यहाँ पे किसी से मैं पूछता हूँ कि ये बना कैसे रहे हैं गुड़, तो आपको भी पता लगेगा कि गुड़ बनता कैसे है। जो सामने मशीन है जिसमें गन्ना वो डालने लग रहे हैं उधर, और वहाँ से उस गन्ने को डाल के वो, और जो प्रोसेस करते हैं उसके जूस को, तो वो पूरा जूस इधर की तरफ आ जाता है, जो गन्ने का रस होता है। तो ये पहला वाला जो कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर को इकट्ठा करते हैं, इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्लीन करने के लिए डालते हैं यहाँ पे। देन जो सामने वाला है उसमें उसका बॉइलिंग प्रोसेस होता है, और फर्दर उसको आगे जाके और हीट करते हैं फर्दर, तो गुड़ बनना शुरू हो जाता है। और जो सामने वाला जो हमें बहुत बड़ा थाल दिख रहा है, वहाँ से गुड़ को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोसेस है इसकी। वो जाके वहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं गुड़ को। तो कुछ ऐसा है पूरा वेस्टर्न यूपी का कल्चर। दूध, दही, गाय, भैंसे, गन्ना, गुड़। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का भी काफ़ी अभी फार्मिंग होने लगा है। तो चीज़ें जो टाइम के हिसाब से बदल भी रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बात किया था अभी एक भैया से, तो उन्होंने मेरे को ये प्रोसेस बताया था। तो अभी एक काम करते हैं, अपने लिए हम कुछ खरीद लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। रुकते हुए हम 4 बजे के आसपास पहुँच गए हैं मेरठ, और खाना खाने के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ले रहे हैं। तो यहाँ से खाना खाएंगे और निकलेंगे। करीबन 2 घंटे लगेंगे यहाँ से गुड़गांव पहुँचने में। तो 1 घंटा यहाँ होने वाला है, तो 5 बजे 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग शायद पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं फिर, अभी खाना खा लेते हैं और देखते हैं। ये जो ढाबा है बेसिकली दिस इज़ पंडित ढाबा, ये मेरठ में ही आता है। और इस पे इसलिए रुके हैं क्योंकि मैं आज से 4 साल पहले यहाँ पे खाना खाने के लिए रुका था, और ये खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये कोई मार्केटिंग नहीं है, बट ये जेन्युइन रिव्यू है इसका। तो अभी चलते हैं अंदर और खा लेते हैं खाना। 4:40 और निकलने का टाइम हो गया। अब अगला स्टॉप गुड़गांव ही होगा। आई होप आप लोगों को मेरे जो ये ब्लॉग्स हैं ये पसंद आएंगे, और जो भी आप लोगों की तरफ से इम्प्रूवमेंट का पॉइंटर्स होंगे वो आप मेरे को ज़रूर आप बता देना।
अभी पापा को दे दिया कार चलाने के लिए, थोड़ी देर वो चलाएंगे और मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है, तो अभी थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। तो कैसी रही पापा जी ट्रिप? बढ़िया रही है एकदम फर्स्ट। क्या क्या अच्छा लगा आपको देखने में वहाँ पे? सभी अच्छा लगा। मंसूरी अच्छे है, मुंशियारी में। तो रोड कैसे लगे आपको वहाँ के? रोड तो ये 80% समझो सही है, बाकी तो बट कुमाऊँ के जो मुंशियारी वाला रोड है वो खतरनाक रोड है, वो खतरनाक रोड है। वो लैंडस्लाइड्स की वजह से इशू होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो दोबारा जाने का मन बनेगा फिर से? ये डर लग रहा है अभी जाने में रोड से। रोड की उसमें सुविधा नहीं है। सब लोगों को सिर्फ रोड से प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ऐसे रोड्स पे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं है। खैर मैं तो जाता रहता हूँ, और कुमाऊँ से गढ़वाल होते हुए निकले हैं दिल्ली की तरफ। तो वो एक जो ट्विस्ट था, और हमारे साथ भी वहाँ पे एडिशंस हुए ट्विस्ट के, जैसे कार का पंक्चर हो जाना, और रात को हम ऋषिकेश रुकने वाले थे और हम हरिद्वार पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें आई होप ये जो था ऑन द गो हुआ हमारे साथ, और आप लोगों को ये सब चीज़ें ठीक लगी होंगी। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई कमी लगी होगी तो आप उसको ज़रूर एक बार कमेंट करके बता देना कि कहाँ पे मेरा स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है। मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा, और अभी फिर से मैं अपने नए प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ। मेरे को अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐड हुए हैं चैनल के साथ, और ये मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है। तो अभी के लिए इस सीरीज़ को हम लोग एंड कर रहे हैं। करीबन 1.5 आवर्स में हम लोग घर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है वो मैं जल्द ही अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बताता रहूँगा, वाया कम्युनिटी पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम को जो मेरा हैंडल है जो कि मेंशन्ड है travel_is_nirvana, वो आप लोग चेक कर पाओगे। तो आज के लिए और अभी के लिए सीरीज़ के लिए हम यहाँ पे इसको दी एंड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए बाय बाय हमारी तरफ से।